Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to start degrees of comparison. We are going to learn degrees of comparison. ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जिसको हम लोग उर्दू में जो मवाजना कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में 3 तरह की डिग्रीज होती हैं। ये इब्तदाई मालूमात हम लोग आज हासिल करेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे किस तरह से डिग्रीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी डिग्रीज़ को हम लोग जो है कंपैरेटिव को पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव वगैरह हम लोग बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिग्रीज़ कितने हैं। देखिए, देर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन इंग्लिश। नंबर 1 इज़ पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 इज़ कंपैरेटिव डिग्री एंड नंबर 3 इज़ सुपरलेटिव डिग्री। अब हम के बाद डिग्री इन डिग्रीज़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री देखिए इसकी क्या तारीफ लिखी है। व्हेन वी यूज़ द पॉजिटिव डिग्री we use the positive degree when we speak about only one person or thing. Example, LeBron James is tall. Number 2, the house is big. Number 3, the flower is beautiful. तो देखिए इस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री जो है, जब हम किसी एक शख्स या एक चीज़ का जिक्र करें, उसकी सिफत का जिक्र करें, तो उसको हम लोग जो है पॉजिटिव कहते हैं। उसका किसी से मवाजना ना करें या मवाजना भी करें तो दोनों एक जैसे हों। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ेंगे तब हम इसकी मिसालें और देख लेंगे। तो पहली मिसाल देखिए, लेब्रन जेम्स इज टॉल। लेब्रन जेम्स जो है लंबा है या तवील क़ामत है। द हाउस इज़ बिग, घर बड़ा है। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, ये फूल खूबसूरत। अब कंपैरेटिव डिग्री देखिए, we use the comparative degree when we compare two persons or two things with each other. Example, Yao Ming is taller than LeBron James. This house is bigger than that one. She is nicer than him. तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री कब हम इस्तेमाल करते हैं। हम कंपैरेटिव डिग्री दो अशख़ास या दो चीज़ों का एक दूसरे से मवाजना कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल थी पहले, याओ मिंग इज़ टॉलर देन लेब्रन जेम्स, यानी याओ मिंग नामी शख्स जो है लेब्रन जेम्स नामी शख्स से तवील क़ामत है, ऊंचा है। दिस हाउस इज़ बिगर देन दैट वन, ये घर उस घर से बड़ा है। शी इज़ नाइसर देन हिम, वो लड़की इस लड़के से ज़्यादा अच्छी है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। देखिए क्या लिखा है। We use the superlative degree when we compare more than two persons or things with each another. It is the highest degree of quality. तो सुपरलेटिव डिग्री जो है हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक शख्स या एक चीज़ का ज़्यादा लोगों से, दो या ज़्यादा लोगों से या दो या ज़्यादा चीज़ों से मवाजना करते हैं, और ये सबसे डिग्री का आला मेयार है। एग्जाम्पल देखिए, पीटर इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। पीटर जो क्लास का सबसे होशियार लड़का है। लाइस इज़ द स्वीटेस्ट गर्ल इन द नेबरहुड। लाइस पड़ोस में सबसे प्यारी लड़की है। द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। और ब्लू व्हेल जो है ये जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है। अब आगे देखते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, किस तरह हम अल्फाज को बदलते हैं। आमतौर पर हम अल्फाज को जो है जब बदलते हैं तो 3 डिग्रीज में बदलते हैं, जिस भी डिग्री की ज़रूरत हो। तो अल्फाज जो है, कुछ अल्फाज एक सिलेबल वाले होते हैं। देखिए सिलेबल जो है
ये लफ्ज़ आपके लिए नया हो सकता है। इसका मतलब है लफ्ज़ के टुकड़े। लफ्ज़ जिन टुकड़ों से मिलकर बनता है उसको हम जो है सिलेबल कहते हैं। अब यहाँ पर जो है सिलेबल की मिसाल देख लीजिए। जैसा ये लफ्ज़ वन है तो इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो ये वन जो है ये एक ही सिलेबल वाला लफ्ज़ है। ऑफ, ये एक ही सिलेबल वाला लफ्ज़ है। लेकिन जब हम डिग्री को देखते हैं तो हम लोग डिग्री इस तरह तो इस समय तोड़ सकते हैं। तो डिग्री जो है टू सिलेबल वर्ड। तो सिंगल सिलेबल वर्ड जब भी आएगा तो हम कंपैरेटिव डिग्री में ई आर बढ़ाएंगे और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी बढ़ा देंगे। इस तरह हमारे अल्फाज बन जाएंगे। अगर एडजेक्टिव्स के आखिर में एन पहले ई पहले से ही हो तो हम सिर्फ आर और एस टी बढ़ाएंगे। और कुछ एडजेक्टिव्स में आखिर में जो है जो कंसोनेंट होगा उसके पहले अगर वावेल आया होगा तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग आखिर का कंसोनेंट दो बार कर देंगे। मिसाल में है, देख लीजिए। अब देखिए स्मॉल, तो ये एक ही सिलेबल वाला लफ्ज़ है, इसके लिए स्मॉलर स्मॉलेस्ट, वार्म वार्मर वार्मेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। नाइस, अब देखिए नाइस में जो है ये हम देखते हैं ध्यान से कि इसके आखिर में ई ऑलरेडी है, तो फिर हम जब इसकी कंपेरेटिव करते हैं सिर्फ आर और एस टी बढ़ाते हैं, नाइसर नाइसेस्ट। और बिग, बिग को देखिए ध्यान से, बिग के आखिर में जी है लेकिन जी के पहले आई आया है जो कि एक वावेल है। तो अब हम जब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो होगी बिगर और सुपरलेटिव होगी बिगेस्ट। अब अगर दो जो है सिलेबल वाले लफ्ज़ हों तो उनको भी हम लोग ई आर और ई एस टी लगाएंगे। लेकिन अगर उनके आखिर में जो है वाई हो और वाई के पहले वावेल हो, वावेल ना हो, वाई के पहले वावेल ना हो, तो हम वाई को हटाकर आई ई आर और आई ई एस टी लगाते हैं। और जो एडजेक्टिव्स फुल पर या लेस पर या आईएनजी पर ख़त्म होते हैं या ईडी पर ख़त्म होते हैं उनके लिए हम लोग मोर और मोस्ट लगाते हैं। और अगर एडजेक्टिव्स में दो से ज़्यादा सिलेबल हों तो भी हम जो है उसमें मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए नैरो नैरोवर नैरोएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट। अब देखिए एक बात याद रखिए कि अगर इसके पहले जो है वाई के पहले वावेल ना हो, यहाँ पर वाई के पहले वावेल नहीं है, इसके लिए आई ई आर और आई ई एस टी लगाया गया है। लेकिन अगर इसके पहले वावेल हो तो हम जो है उसमें वाई को हटाते नहीं हैं बल्कि उसमें ई आर और ई एस टी लगाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लफ्ज़ लें ग्रे, तो ग्रे देखिए जी आर ई वाई है। इसका जब हम लफ्ज़ बनाएंगे ग्रेयर तो जी ये बनेगा, ग्रे का बनेगा ग्रे, इसका कंपैरेटिव बनेगा ग्रेयर। तो वाई क्या कि हम लोग जो है सीधे सीधे ई आर बढ़ा देंगे और ग्रेस्ट, ग्रेस्ट में हम लोग सीधे सीधे वाई के आगे जो है ई एस टी बढ़ा देंगे, ग्रेस्ट। इस तरह से यूज़फुल हमने बताया, एक फुल आ गया आखिर में तो मोर यूज़फुल मोस्ट यूज़फुल, बोरिंग मोर बोरिंग मोस्ट बोरिंग, मॉडर्न मोर मॉडर्न मोस्ट मॉडर्न। तो इस तरह से जो कुछ और मिसालें हमारे सामने हैं। अगर दो से ज़्यादा सिलेबल हों यानी तीन सिलेबल हों
तो हम लोग जो है उसमें जो मोर और मोस्ट लगाते हैं। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डेंजरस, मोस्ट डेंजरस, एक्साइटिंग, मोर एक्साइटिंग और मोस्ट एक्साइटिंग। कुछ वर्ब्स जो हैं इरेगुलर वर्ब्स हैं, तो इरेगुलर वर्ब्स को आपको जो है इस्तेमाल समझना चाहिए, इनको याद करना होगा आपको। जैसा गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मैनी का मोर, मोस्ट, फार का फारदर, फारदेस्ट, लेट का लेटर, लास्ट या लेटेस्ट, ओल्ड का ओल्डर, एल्डर या ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। तो इस तरह की हम लोगों ने जो है डिग्रीज़ के बारे में मालूमात हासिल की। इसमें कुछ और अल्फाज हैं जो हम आपको इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में देंगे। तो आप जो है इसको ध्यान से देखिए और इसके इम्पोर्टेंट निकात जो है अपने बयान में उतारिए, और अगली वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह ताला मिलेंगे।